अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज़ाहिद राजपूत साहब मौजूद हैं। तो आइए आज हम इनसे डिस्कस करेंगे जो पीटीआई ने असम्बलियाँ तहलील करने का जो एक थ्रेट दी है गवर्नमेंट को, तो इससे जो है वो क्या असरात पड़ेंगे हमारे मुल्क पे और सियासत में और माशी तौर पे। आइए जानते हैं ज़ाहिद साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके दोनों हमारे पास कह सकते हैं कि एस्पेक्ट है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होनी जाएगी दो बड़े सूबों के अंदर, और इसके अंदर इकोनॉमिकली हमारा मुल्क वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार है, और जब ये एक्सरसाइज की जाएगी तकरीबन अरबों रुपये का ये एक्सरसाइज होगी इलेक्शन कराना। और मगर इसका एक तो ये पहलू है, दूसरा ये अगर इलेक्शन होते हैं तो इसकी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और मज़ीद बढ़ जाएगी, क्योंकि फेडरल में वही ना पीडीएम गवर्नमेंट होगी, केपी में के अंदर और पंजाब में वही पीटीआई होगी, वही क्लैश होगा। यानी इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने के बावजूद भी, इतना पैसा खर्च होने के बावजूद भी हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और जब तक जिम्मेदार कौन होगा? ये तो फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और सबको अपना कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी होगी, चाहे वो पीटीआई हो चाहे वो पीडीएम हो। और जो एक अनापरस्ती में आ गई ना, अपने एक अकड़ आ गई है, वो अपने इंटरेस्ट को वो देख रहे हैं सारे लोग। बदकिस्मती के मुल्क का इंटरेस्ट वो ना बिल्कुल ना उन्होंने साइड लाइन कर दिया है, और अपना इंटरेस्ट जो है ना वो उनका टॉप प्रायोरिटी पे है। क्योंकि पीडीएम सोच रही है कि अगर हमने अभी इलेक्शन में गए तो हमें शिकस्त होनी है, क्योंकि अभी आवाम इनसे बहुत नाला है। क्योंकि जिस नारे के तहत वो आए थे कि हम इकनॉमिक सही कर देंगे, हम ये कर देंगे, जितने नारे थे उन तमाम नारों में नाकाम है। तो आपने दो असेंबलियों का कहा, हालांकि पीटीआई ने तो सिंध असेंबली में भी जो है वो उन्होंने दावा किया कि वहाँ पे भी हम इस्तीफ़ा दे देंगे। इस्तीफा दे भी देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, उनकी मेजॉरिटी में वो लोग हैं और वो गवर्नमेंट को मेंटेन, जिस तरह हम देख रहे हैं नेशनल लेवल के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट है, वहाँ पीटीआई नहीं है, गवर्नमेंट चल रही है। इस तरह सूबाई असेंबली के अंदर भी यहाँ भी ये होगा सूरत हाल कि यहाँ गवर्नमेंट चलती रहेगी, मगर वही कि फिर इनस्टेबिलिटी आएगी कि एक बड़ी पार्टी जो वो असेंबली से बाहर होगी। तो ये इसके दोनों पहलू हैं। मगर अगर हम इस टाइम इलेक्शन तक जाएंगे अपने इंटरेस्ट को साइड में रखते हुए, उसको इग्नोर करते हुए, तो हमारे मुल्क के लिए स्टेबिलिटी के बाइस बन सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लीड्स टू द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अच्छा, इसमें ये भी आ रहा है आज, जैसे जरदारी का एक बयान जो है वो आसम शरादी के साथ वायरल चल रहा है कि उसमें जरदारी साहब ने हिंट दी है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है दोनों असेंबलीज में ला सकते हैं पीडीएम गवर्नमेंट। तो आप क्या कहते हैं सवाल? इससे नाकामी होगी, कामयाबी तो नहीं। अगर अगर क्या होगा, इससे ज़्यादा होगी हॉर्स ट्रेडिंग होगी, हॉर्स ट्रेडिंग होगी तो मज़ीद इंस्टेबिलिटी आएगी। तो मतलब होना कुछ नहीं है, क्योंकि केपी में तो मुमकिन ही नहीं है, वो तो 2/3 मेजॉरिटी वहाँ पर है। कितना पैसा लगाएंगे, कितना इन्वेस्ट करेंगे और क्या आएगा, उससे हासिल क्या होगा? कुछ भी हासिल नहीं होना है। पंजाब के अंदर भी सूरत यही है कि अगर वो तोड़ते भी, अगर वो ऐसा फिर पीटीआई इस मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो उन्हें तोड़ के ले भी आए और वो काउंटिंग हो भी, उनका वोट इस पर काउंट नहीं करेगा, क्योंकि उस पर सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल क्लियर फैसला है कि उस वोटर वो जो वायलेट करता है अपने डायरेक्शन को अपने पार्टी चीफ के, तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। तो अगर ये करके हाउस ट्रेडिंग करके ले भी आते हैं और वोट काउंट भी कराते हैं तो वो स्पीकर काउंट नहीं करेगा। अच्छा, वो ऑलरेडी कहेगा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मौजूद है, इसमें मैं आपको काउंट नहीं कर सकता। तो मतलब अगर जो कुछ भी हरकत करेंगे ना, इससे सिर्फ और सिर्फ इनस्टेबिलिटी और मजीद बढ़ेगी। अच्छा, ये तो सियासी हो गया। अब इसका आवाम पे क्या असर पड़ रहा है? आवाम किस चीज़ का आवाम तो मुसलसल पिछले में देखना, जब से ये लोग आए इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अच्छा, इन्फ्लेशन भी कि आप कहें कि इसकी हमें बदकिस्मती कि आवाम को डबल मार पड़ रही है। एक तो मुल्क का इन्फ्लेशन जो हमारे इकोनॉमिक हर इन्फ्लेशन है, दूसरा कारोबारी तबके ने जिस तरह किया हुआ कि हर दुकानदार ने अपनी रेट रखे हुए। आप एक मार्केट में जाइए, वहाँ जो दुकानें मुख्तलिफ रेट लीजिए, हर दुकान का अपना रेट है, कोई रेगुलेटरी नहीं है, कोई ना चेक नहीं है, कुछ नहीं है। तो आवाम तो डबल महंगाई की चक्की फिस रही है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन, फिर इनका अपना क्रिएट किया इन्फ्लेशन है। और मतलब है तो इंग्लिश बात यह है कि एक ही बाज़ार में मुख्तलिफ दुकान मुख्तलिफ रेट हैं, और उनमें मतलब कुछ रुपयों का नहीं बल्कि कई 100 का फ़र्क होता है। तो आवाम तो बुरी तरह पिस रही है ना, क्योंकि चेक किसी बात पे है नहीं, किसी बात पे चेक नहीं है। इन्फ्लेशन मतलब अनकंट्रोलेबल हो गया आवाम के लिए, तो आवाम को बेचारा रिलीफ कहीं है ही नहीं। और बदकिस्मती कह लें कि अल्लाह ताला इस मुल्क की रहम करे कि हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शन के बाद भी आवाम को इतना रिलीफ ना भी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, चलिए असेंबलियाँ डिसॉल्व हो गई, पीटीआई को क्या फ़ायदा होगा इससे?
पीटीआई को बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो सकता है कि वो आइंदा जब इलेक्शन हो जाएंगे सूबा असेंबली के, तो वो अगेन 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होगी, और जब जनरल इलेक्शन होंगे तो उस टाइम उनकी हुकूमत 2 सूबे मौजूद होगी, लेकिन जो इसको पीटीआई आप को कैसे टफ टाइम दे इंश्योर कर सकते हैं। सकते हैं कि मतलब वो जीतेगी, हार अभी गई तो अभी वो तक हाथ की से भी निकल हाँ जाएगी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल दोनों गेम, मगर अभी तक जो सूरत हाल है, अभी तक की सूरत हाल जिसमें 37 आई थिंक इलेक्शन जो बाई इलेक्शन हुए हैं, उनमें 28 बाई इलेक्शन वो पीटीआई जीती है। रिसेंटली जो इलेक्शन सारे हुए हैं उसमें 28 उसने मतलब आप जीती, उसमें भी आप 75 ये कहें कि ज़्यादातर यानी तो पीटीआई की हाँ, सीट ही ECP ना, आप ये तो माने नहीं, मगर वो मतलब तो सीट मगर उन बाई इलेक्शन में ज़्यादातर जो पीटीआई के उनमें बंदों ने ज़्यादातर छोड़े। ऐसे भी थे जो अपने इलेक्टेड भी थे, उस जो उन्होंने रिज़ाइन लोटे किया हो गए पीटीआई, थे। हाँ लोटे हो गए थे, वो इलेक्टेड भी थे, और उन्हीं के टिकट दिया, पीएमएल ने उन्हीं को टिकट दिया था उस इलेक्शन में, मगर वो उसके बावजूद हारे। लेकिन अभी तो आवाम की देखिए हमदर्दी नेचुरली क्या है कि वो गवर्नमेंट को भी जालिम समझ रही है, और पीटीआई को अपना वो निजात गुंदा समझ के निजात हमें इससे भी मिल जाएगी शायद हम लोगों को, तो वो निजात मिलती या नहीं मिलती तो वक्त बताएगा, मगर कम अज़ कम ये होगा कि हमारा जो हमारे पर जो कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है इस टाइम, ना इंटरनेशनल डोनर्स कर रहे हैं, ना लैंडर्स कर रहे हैं, ना इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि आने वाला कौन है इस मुल्क के अंदर। जैसे आप कह रहे हैं कि उम्मीद जाहिर करेंगे पीटीआई को जो है वो अवाम की मैसेज सपोर्ट होगी, लेकिन अभी आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन आपके सामने, उसमें बल्दियाती इलेक्शन में तो पीटीआई सेकंड कह लें आप। सेकंड फर्स्ट टाइम अगर 2-3 वोट्स के फर्क से पीटीआई पीपी साल से पीछे वो, मगर उसका ये बात रखें कि आज़ाद कश्मीर में जब भी इलेक्शन होते हैं तो जो भी गवर्नमेंट फेडरल में होती है उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। तो ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि पीटीआई ने इतनी सीट निकाली, फिर उसके बावजूद भी कि फेडरल में गवर्नमेंट पीडीएम की है, उसके बावजूद भी उसने इलेक्शन जीता, और पीटीआई ने इतना कि वो अभी फर्स्ट है, कुछ सीटों से आगे सिर्फ पीपल्स पार्टी से, मगर वहाँ भी एक कह लें कि विन विन सिचुएशन है। वहाँ पर जो सीटें आई हैं वो पीटीआई ने भी ली है, पीपी ने भी ली है, और पीएमएल ने भी ली है। तो इस तरह मगर अभी तक जो सूरत हाल है वो भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल जो है ना वो पीटीआई के लिए। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि पीडीएम तमाम हरबे इस्तेमाल करे, इस खौफ ज़्यादा है कि हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। हर चीज़ अब तो उनका इवन इस्टेब्लिशमेंट जो बहुत मेन रोल अदा करती है, अब तो उनके इलेक्टेड सेलेक्टेड चीफ आर्मी सब लग गए, जॉइंट चीफ ऑफ कमेटी भी लग गए सब, उसके बावजूद तो नहीं कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम इलेक्शन जीत सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट्स में आगाह कीजिए, और देखते रहिए वीडियो को जो है वो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।